Today we are going to study chemical reaction and equation class 10 chapter number 1. सबसे पहले आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा इसमें यही है कि हम केमिकल जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करें, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो जैसे कि एग्जांपल देख लो, Mg+O2 Mg+O2 को रिएक्शन किया, कंबाइन हुए और ये क्या बन गया MgO। ठीक है, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये राइट ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ने की बारी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होता क्या है, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब होता है कि जितना रिएक्टेंट में मास होगा, मतलब एलिमेंट्स का वेट होगा, मास होगा, उतना ही प्रोडक्ट में मास होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसी को फॉलो करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन रिएक्शन में से कोई भी रिएक्शन आ सकता है, तो ध्यान से। पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन नाम से उनके ऐसा समझ में आ रहा, कोई चीज़ कंबाइन हो रहा है। तो सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दो होते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। एग्जांपल में देख लो, CaO+H2O। ये चीज़ क्या है, ये रिएक्टेंट है, इस साइड वाला रिएक्टेंट होता है और आफ्टर रिएक्शन जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो देखो रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट कितना है, 1 है। इसमें भी देख लो 2H2O + O2 है, तो ये कंबाइन हुआ 2H2O बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं, इसमें क्या है, बस ओनली कंबाइन होने का काम होता है, इसलिए इसका नाम है कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो टोटली हम कह सकते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन के उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो सिंगल होता है और प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हम देख लेते हैं। सच रिएक्शन इन विच 2 or more प्रोडक्ट बट रिएक्टेंट आर 1। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या हो, वो सिंगल हो, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो, वो ज़्यादा हो। तो हम इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, 2FeSO4। ठीक है, उसको हमने हीट दिया, ये सिंबल है हीट का, हमने हीट दिया तो क्या बना, Fe2O3 + SO2 + SO2। तो ऐसा रिएक्शन जो इसके रिएक्टेंट में सिंगल हो, लेकिन वो रिएक्शन के बाद जो अलग अलग उसमें बढ़ जाता हो प्रोडक्ट्स में, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये टोटली अपोजिट है कम्बिनेशन। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच रिएक्शन इन विच द एलिमेंट्स डिस्प्लेस अदर एलिमेंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ऐसा रिएक्शन होता है जो एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में देखो, Fe + CuSO4। तो क्या हुआ, Fe और SO4 मिल गए और Cu को बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सच रिएक्शन इन विच देयर exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। ऐसा रिएक्शन जिनके बीच में क्या होता है, आयंस की एक्सचेंजेस होती है। ठीक है, मतलब आयंस का हेर फेर होना रिएक्टेंट के उसमें, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि Na2SO4 + BaCl। तो क्या हुआ, Na2 और Cl2 आपस में मिल गए, 2NaCl बना दिया, और SO4 और Ba ये आपस में मिल गए, तो BaSO4 + 2NaCl। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं आगे। तो आगे आए हमारा क्या पड़ता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में 2 आता है। पहला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में से मतलब कुछ समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की बात की जा रही है,
और एडिंग भी हो रहा है, थोड़ा नाम लो तो समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन यानी एडिंग की बात की जा रही है। तो एक्चुअली इन विच रिएक्शन द ऑक्सीजन, ये OX लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीजन, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो और ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा आ गया रिडक्शन। रिडक्शन में आपको समझ में आ रहा है कोई चीज़ का रेड्यूस होना, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों को मिलकर क्या बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम आते हैं कोरोजाइन पर, ठीक है। कोरोजाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, आप इसे पढ़ ही लेना। तो मैं समझा देती हूँ एक्चुअली में होता क्या है। कोरोजन का मतलब होता है किसी चीज़ पे कोरोड लगना यानी जंग लगना। When a metal attracted by some substance around it, air, moisture, as water, AC, is called it's said to be corrodes and it is known as corrosion। कहने का मतलब है कि जब भी कोई मेटल, व्हेन ए मेटल अट्रैक्ट यानी किसी के ऐसे कांटेक्ट में, ऐसे किसी कांटेक्ट में आता है, जैसे कि एयर के कॉन्ट्रैक्ट में आया, मॉइस्चराइज के कॉन्ट्रैक्ट में आया, वाटर के कॉन्ट्रैक्ट में आया, एसिड के कॉन्ट्रैक्ट में आया, तो वो क्या होता है उन पर धीरे धीरे देखना, जो भी मेटल होंगे लाइक और आयरन हो गया, तो वो क्या हो जाते हैं, जंग लगना शुरू हो जाते हैं, कोरोड होते हैं। तो इट्स से टू कोरोड्स, तो वो जंग लगते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कोरोजन यानी जंग लगना। अब हम आते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है जैसे कि हम फूड रहता है, फूड को हम मतलब अच्छे से अगर ना टाइट एयर बैग कंटेनर में नहीं रखें तो क्या होता है, उसकी टेस्ट में, स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं, बस वही है। द फूड रिमूविंग प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। द रिजल्ट चेंज इन फूड आइटम्स लाइक टेस्ट, स्मेल आर कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई आपको अगर जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।